अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 17 और 18 पद। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ने एक महत्वपूर्ण बात हमें समझाता है कि सांसारिकता की मूर्खता। जो व्यक्ति सांसारिकता का मूर्खता को समझते हैं वो संसार से प्रेम नहीं करता। जब तक संसारिकता का मूर्खता ना समझे, हम संसार बहुत बड़ा है, संसारिक जो रीति निवास बहुत बड़ा है, उसमें जो मिलने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं संसार नश्वर है। यह संसारिकता की मूर्खता को प्रकट करता है। हम संसार में जो कुछ भी निवेश करते हैं वो ऐसी चीज़ में निवेश करते हैं जो स्थायी नहीं है, क्योंकि संसार नश्वर है। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जो हम लोग मेहनत करते हैं, हमें जानना चाहिए कि इससे स्थायी है क्या नश्वर है। बताते हैं कि संसार नश्वर है। जैसा कि हमने बाबेल के मीनार के उदाहरण को देखा है, संसार कभी भी परमेश्वर के ऊपर विजय प्राप्त कर नहीं सकता। ये जो बाबेल का जो मीनार हमें सिखाता है। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। संसार नश्वर है, दुनिया नश्वर है। ये कोई प्रार्थना नहीं, कोई इच्छा नहीं, और ना कोई आध्यात्मिक आकांक्षा। ये एक सच्चाई है, दुनिया नश्वर है। और हमें इस सच्चाई को जानते हुए अपना जीवन जीना चाहिए और अपना विचार सोचना चाहिए। इस संसार, उसमें हम लोग जो कुछ कर रहा वो स्थायी नहीं रहता है। उत्पत्ति का अध्याय 13, 14 और 19वां अध्यायों में लूत के जीवन से ये बात हमें स्पष्ट रूप से सामने आती है कि लूत अब्राहम के साथ था। अब्राहम एक आत्मिक व्यक्ति था। परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार अपना देश छोड़कर उन्होंने आया। लेकिन जो लूत उसके साथ आया, आत्मिक बातों को सब देख लिया, जो अब्राहम कैसे जीवन बिताते, फिर भी वह स्वार्थी और उसने अपने लिए वही चुना। उसने सबसे लाभदायक सोचकर उन्होंने संसार के पीछे पड़ा, बिना अपने कार्यों को, आध्यात्मिक परिणाम को बिना सोचते हुए उन्होंने आर्थिक रूप से अपना कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन उसने अपना डेरा एक दुष्ट संसारिक नगर सोदोम की ओर डाला। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं सोदोम का नगर का
नेताओं नहीं तो अगुवाओं में एक व्यक्ति बन गया, जिसका परिणाम है नगर के द्वार पर बैठा था। उसके पास संसारिक प्रतिष्ठा, प्रभाव, धन और सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वह सब एक क्षण में छीन लिया गया। हम पुराना नियम से जो भी बात सीख रहा, सही रीति सीखना चाहिए। अब्राहम आत्मिक रूप में आगे बढ़ा, आज भी वही रीति में वो प्रसिद्ध है, विश्वासियों का पिता माना जाता। लेकिन लूत क्या हो गया? सब समृद्धि पाया, लेकिन आखिरी में उनका जीवन ऐसा अवस्था में हो गया ताकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बचा लिया, लेकिन उनका सब संपत्ति नष्ट हो गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह सदा बना रहता। संसार नश्वर है और नाश हो जाएगा, लेकिन स्थायी रहने वाला एक चीज आज मैं आपके सामने रखना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता। परमेश्वर का मन को जानना, उनका इच्छाओं को जानना, वो पूरी करना ही हमारा काम है। ये क्षणभंगुर संसार की बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कुछ चीज़ें शाश्वत है, इसलिए अपना जीवन उस कार्य में लगाना अधिक बुद्धिमानी है। हम लोग कई बार मूर्ख रूप में कार्य करते हैं, इसलिए मुझे सुनने वाला भाई लोग, हमारा जीवन किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसको देखना है। कल हम लोग विचार करेंगे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पर। एक झूठा व्यक्ति भी हमें जो आ रहा, उसको क्रिस्त विरोधी, झूठा धर्म का कतरा, मसीह विरोधी की भावना में हम लोग देखता है। मसीह विरोधी आ गया, अंतिम समय में हम लोग पहुंच गया। कल हम लोग विचार करेंगे, इसलिए हम लोग सतर्क रहना, प्रभु की ओर देखकर प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए हमारा जीवन आगे की ओर एक महिमामय जीवन, परमेश्वर को महिमा करते जीवन बिताने में प्रभु सहायता करे। स्वर्गीय पिता, आज का संदेश सबके लिए लाभदायक हो, आत्मिक उत्तेजन देने वाला हो। सबको आपका पवित्र चरणों में समर्पित करते यीशु मसीह के मधुर नाम में आमेन।